Assalamu alaikum boys, how are you all? Hope you all will be fine and safe at home. I'm your English teacher and today is our English class. Before starting our lecture, मैडम आज आपसे एक अच्छी बात करेंगी। अच्छी बात मैडम आप लोगों को हेल्दी हैबिट्स के हवाले से करेंगी। बॉयज़ आप सबको पता है ना, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप पसीना आता है तो आपकी जो बॉडी होती है तो पसीने से उस पर जर्म्स आ जाते हैं। तो आप डेली बाथ लिया करें। आप जब डेली बाथ लिया करोगे तो आपके जो बॉडी पे जो जर्म्स हैं वो पानी के साथ चले जाएंगे और आप हेल्दी रहोगे और बीमार नहीं होंगे। तो आज की अच्छी बात क्या बताई मैडम ने कि आप बॉयज़ डेली बाथ लिया करें। ओके बॉयज़, नाउ वी कम टू आवर लेक्चर। नाउ Madam will show you some picture and you will tell me the name of that picture. Okay boys, now first of all Madam will show you this picture. Now tell me boys, किस चीज़ की पिक्चर है ये? Who will tell me? Flower. Good boys, ये किस चीज़ की पिक्चर है? फ्लावर की। किस चीज़ की पिक्चर है बॉयज़ ये? फ्लावर की। Good boys. Now Madam will show you another picture. टेल मी बॉयज़, ये किस चीज़ की पिक्चर है? हु विल टेल मी? गुड, बुक। बुक की पिक्चर है। ये किस चीज़ की पिक्चर है बॉयज़? बुक की। गुड। नाउ ये किस चीज़ की पिक्चर है बॉयज़? बॉल की। किस चीज़ की पिक्चर है बॉयज़? बॉल की। और मैडम एक दूसरी पिक्चर बता रही है जो आप बॉयज़ को बहुत अच्छी भी लगती है और आप बॉयज़ उसको फ्लाई करते हैं। ये वाली किस चीज़ की पिक्चर है बॉयज़? काइट की। किस चीज़ की पिक्चर है? काइट की। और अब बॉयज़ को अच्छी लगती है ना, आप इसको फ्लाई करते हैं। गुड। नाउ आवर नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। नाउ टेल मी बॉयज़, किस चीज़ की पिक्चर है? पेंसिल की। गुड बॉयज़, ये किस चीज़ की पिक्चर है? पेंसिल की। कौन सी पिक्चर है? पेंसिल की। ओके बॉयज़, नाउ मैडम विल टेल यू। जब मैडम ने आप बॉयज़ को बॉल की पिक्चर बताई तो मैडम ने जब आपसे पूछा कि किस चीज़ की पिक्चर है, आप सब बॉयज़ ने मैडम को बताया बॉल की। अब ये बॉल जो है ये एक वर्ड है। बॉल क्या है बॉयज़? वर्ड है। और अब अगर हम इस तरह बॉल के बारे में हम ये कहें कि दिस इज़ अ बॉल, मैडम क्या कह रही है? दिस इज़ अ बॉल। या हम कहें दिस इज़ अ बिग बॉल, क्या कहें? दिस इज़ अ बिग बॉल। या मैडम ये कहें इट इज़ माई बॉल, क्या कहें मैडम? इट इज़ माई बॉल या इट इज़ योर बॉल। तो जो वर्ड था हमारे पास, जो बॉल वर्ड था, उसको हमने उसका सेंटेंस बनाया। अब मैडम आपको अगर कहें बॉल तो आप बॉयज़ को तो समझ नहीं आएगी ना कि मैडम कह क्या रही हैं। लेकिन जब मैडम ने कहा कि इट इज़ अ बॉल तो फिर आप बॉयज़ को समझ आ गई ना कि मैडम कह रही है कि ये एक बॉल है। अब जब मैडम ने कहा दिस इज़ माई बॉल तो इसकी भी आप बॉयज़ को समझ आ गई कि मैडम कह रही है ये मेरी बॉल है। जब मैडम कहते हैं इट इज़ योर बॉल तो उस बात की भी आपको समझ आ जाती है। तो वो वाले सेंटेंस, तो ये हमने क्या वर्ड को किस चीज़ में यूज़ किया? सेंटेंस में। तो सेंटेंस बेटा वो होता है जिसमें आपको एक कंप्लीट थॉट आपको समझ आ जाती है। उन वर्ड्स की कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, जो आपको बात समझा जाता है। आपको उसकी जो बात आपसे करना चाह रहे होते हैं वो बात आपको समझ आ जाती है। वन वर्ड जो होता है उससे आपको बात समझ नहीं आती कंप्लीट। लेकिन जब हम उस वर्ड के साथ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला देते हैं जिससे हमारे पास वो वाज़ा हो जाता है उसकी सेंस, तो वो सेंटेंस बन जाता है। नाउ पेंसिल। अब जब मैडम कह रही है पेंसिल तो आपको तो पेंसिल समझ नहीं आती ना कि मैडम पेंसिल का क्या कह रही है, कि पेंसिल किस की है, पेंसिल या पेंसिल का कलर क्या है या ये किस चीज़ की है। तो जब मैडम कहती है कि इट इज़ माई पेंसिल तो फिर आप वॉइस को समझ आ जाती है कि ये मैडम कह रही है कि ये मेरी पेंसिल है, इट इज़ माई पेंसिल। या मैडम कह रही इट इज़ अ स्मॉल पेंसिल, ये छोटी पेंसिल है। तो आज जो हमारा काम है वॉइस वो है वर्ड्स सेंटेंसेस। वर्ड्स सेंटेंसेस, हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। आपको मैडम वर्ड्स देंगी और फिर हम उसी वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके बॉयज़, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैडम आपको रफ पे करवाएंगी। मैडम ले रही है अपना रफ पेज, ये मैडम का रफ पेज है और उस पर सबसे पहले मैडम अपने लिए मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेगी।
सबसे पहले आप सारे बॉयज़ अपने पास अपनी स्टेशनरी कंप्लीट रखा करें, रूलर, पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर, ताकि आपको जब वो चीज़ चाहिए तो वो आपके पास ही पड़ी हुई हो। सबसे पहले मैडम अपना पेज रेडी करेंगी। मैडम विल ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड like this, and now we will draw margin line on this side. Okay boys, now अब मैडम आप बॉयज़ को जो सेंटेंसेस करवा रही है वो मैडम आपको वर्ड बैंक के थ्रू करवाएगी। तो सबसे पहले मैडम आपके लिए वर्ड बैंक बनाती हैं। लुक हियर बॉयज़, मैडम अपने लिए इस तरह एक छोटा सा बॉक्स बनाती हैं लाइक दिस। आप बॉयज़ भी अपने लिए इस तरह बनाएं। ये आपका सारा काम रफ़ वर्क का है बॉयज़। ये मैडम ये टॉपिक आज रफ़ में करवा रही है, तो आप बॉयज़ अपने लिए रफ़ में इस तरह का वर्ड बैंक बनाएंगे। और एक वर्ड बैंक मैडम यहाँ पे बना रही है, बिल्कुल सेम लाइक दिस। लुक हियर बॉयज़, तो आपने भी अपने लिए बिल्कुल ऐसे वर्ड बैंक 2 बनाने हैं। अब ये वर्ड बैंक में आपको मैडम डिफरेंट वर्ड्स लिखवाएंगी, तो फिर उन वर्ड्स को आपने उन वर्ड्स की हेल्प से आपने फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। अब फर्स्ट जो हमारा वर्ड बैंक है दिस वन, यहाँ पे मैडम लिख रही है इट, IT, इट। नो नेक्स्ट वर्ड मैडम लिख रही है दिस, THIS, दिस। नो थर्ड वर्ड मैडम लिख रही है दैट, THAT, दैट। ओके बॉयज़, नाउ मैडम विल कम टू नेक्स्ट वर्ड बैंक, जो हमारा दूसरा वर्ड बैंक है। यहाँ पे मैडम फर्स्ट वर्ड लिख रही है माई, MY, माई। नेक्स्ट मैडम लिख रही है यूअर, YOUR, यूअर। नेक्स्ट मैडम लिख रही है बिग, BIG, बिग। अब नेक्स्ट वर्ड मैडम लिख रही है न्यू, NEW, न्यू। अगेन मैडम आपको ये वर्ड्स ड्रिल करवाती है। फर्स्ट वर्ड बैंक में मैडम ने लिखा है इट, IT, इट। नेक्स्ट वर्ड मैडम ने लिखा है दिस, THIS, दिस। फिर थर्ड वर्ड मैडम ने लिखा है दैट, THAT, दैट। अब सेकेंड वर्ड बैंक पे आए, वहाँ पे मैडम ने फर्स्ट वर्ड लिखा है MY, माई। नेक्स्ट वर्ड है यूअर, YOUR, यूअर। थर्ड वर्ड है BIG, बिग। एंड लास्ट वर्ड है NEW, न्यू। अब ये तो मैडम ने आपको वर्ड बैंक बना के बता दिए। अब इसमें जो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो आपके पास हर एक सेंटेंस में आता है, लाइक अब यहाँ पे आप IS, is, and after it in next line write down IS, is, अब वॉइस कुछ सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिसमें जस्ट इज़ आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास इज़ आता है। तो आप सेंटेंस को देखोगे, अभी मैडम आपको समझाएंगे कि किन के साथ इज़ आता है और किन के साथ इज़ आता है। क्योंकि बॉयज़ आप लोग फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, इस वजह से मैडम आप लोगों के लिए इजी वर्ड बैंक बनाए हैं, ताकि इस वजह से आपकी जो वोकेबलरी है वो भी इन्हांस हो और आप प्यारे प्यारे से सेंटेंसेस खुद बनाना सीख लें। ओके, नो लुक हियर, अब फर्स्ट सेंटेंस मैडम बना रही है साइकिल की। मैडम यहाँ पे अपने लिए वर्ड लिख रही है साइकिल। फर्स्ट मैडम विल ड्रॉ अ लाइन हेयर लाइक दिस, and madam will write here words W, capital W, O, R, D, S, words, and on this side line के इस वाली साइड पे we will write here sentences, S, E, N,
TENCES, सेंटेंसेस। ओके बॉयज़, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ साइकिल। फर्स्ट मैडम यहाँ पे नंबरिंग करेंगी मार्जिन लाइन के इस साइड पे 1। मैडम विल राइट हेयर साइकिल, स्मॉल CYCLE, साइकिल। अब ओके बॉयज़, नाउ अब वर्ड बैंक से ये मैडम ने आपके लिए 2 वर्ड बैंक बनाए थे और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनकी हेल्प से मैडम आपके लिए सेंटेंस बनाएंगी। लुक हियर बॉयज़, अब ये फर्स्ट वर्ड बैंक में जो मैडम ने वर्ड्स लिखे हुए हैं इट, दिस, दैट। अब यहाँ से आप एक वर्ड लोगे, या आप इट लोगे, या आप दिस लोगे, या आप दैट लोगे। अब आपकी मर्ज़ी की आपको कौन सा वाला वर्ड अच्छा लग रहा है। मैडम को इट अच्छा लग रहा है, मैडम ने इट ले लिया। अब यहाँ पे मैडम ले रही है इज़, इट इज़। अब यहाँ पे अब मैडम देख रही है कि मैडम कौन सा वर्ड लें, माई लें, यूअर लें, बिग या न्यू। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वर्ड ले सकते हैं, लेकिन जस्ट 1 वर्ड लोगे। इस वर्ड बैंक से भी आप 1 वर्ड लोगे एंड इस वर्ड बैंक से भी 1 वर्ड लोगे, और जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो भी आप जस्ट 1 लोगे, या इज़ लोगे या इज़ आप, वो आप इसके अकॉर्डिंग लोगे। अब बॉयज़ लुक हियर, जब आप माई लोगे, अब मैडम माई लेना चाह रही है, तो माई के साथ इज़ आता है हमेशा, उसके साथ आ नहीं आता, तो आप यूज़ करोगे इट इज़ माई। और सेंटेंस जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, अब साइकिल के हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो एंड में लास्ट में यहाँ पे वो वाला वर्ड आ जाएगा। अब मैडम बना रही है इट इज़ माई साइकिल, इट इज़ माई साइकिल। अब अगर मैडम यहाँ से दिस लेना चाह रही हैं, तो यहाँ से मैडम लेगी दिस। अब यहाँ से मैडम लेगी इज़ यूअर, दिस इज़ यूअर साइकिल। अब यहाँ से मैडम ने यूअर लिया। अब माई और यूअर दोनों के साथ आ नहीं आता, इस वजह से मैडम ने इनके साथ आ लिया है। आप बॉयज़ भी अगर माई और यूअर का सेंटेंस बनाते हो तो उसके साथ आ नहीं लोगे, उसके साथ जस्ट इज़ आएगा। अब लाइक मैडम लिख रही है इट इज़ माई साइकिल, दिस इज़ यूअर साइकिल। अब अगर मैडम इज़ आ का सेंटेंस बना रही है, अब बिग और न्यू इसके साथ इज़ आ आएगा, इसके साथ जस्ट इज़ नहीं आएगा, तो बिग और न्यू के साथ अब आप इज़ आ लिख सकते हो, क्योंकि इसके साथ आ मस्ट आता है। अब मैडम बना रही है बिग का सेंटेंस, तो मैडम लिख रही है दैट इज़ आ बिग साइकिल। या मैडम न्यू के लिए बना रही है तो मैडम लिखेगी दैट इज़ आ न्यू साइकिल। अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी यहाँ से वर्ड लेके और यहाँ से वर्ड लेके और माई और यूअर के अकॉर्डिंग इज़ और बिग और न्यू के अकॉर्डिंग इज़ आ आप यूज़ करोगे। अब मैडम साइकिल का सेंटेंस अपने लिए लिख रही है इट, IT। सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर बॉयज़ हमेशा कैपिटल होता है, मैडम ने कैपिटल आई लिखा है। इट आफ्टर इट गेव 1 फिंगर गैप एंड राइट डाउन इज़, आफ्टर इज़ गेव 1 फिंगर गैप, यहाँ से सेकेंड वर्ड बैक से मैडम ने लिया माई, MY माई, एंड आफ्टर माई गेव 1 फिंगर गैप, एंड लास्ट में मैडम ने आपको क्या कहा कि लास्ट में वही वर्ड आते हैं जिसका आप सेंटेंस बना रहे हो। सेंटेंस हम किस चीज़ का बना रहे हैं, साइकिल की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइकिल, CYCLE साइकिल। एंड एंड में हमेशा क्या आते हैं बॉयज़, फुल स्टॉप। गुड बॉयज़, अब ये हमारा सेंटेंस बन गया। स्टार्टिंग लेटर इसका कैपिटल है और एंड में हमने डॉट लगाया, फुल स्टॉप लगाया। आपको मैडम दोबारा से समझा रही है, ये मैडम ने आपके लिए 2 वर्ड बैंक्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड बैंक में से भी आपने जस्ट 1 वर्ड लेना है अपनी मर्ज़ी का, और सेकंड वर्ड बैंक में से भी आपने अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का 1 वर्ड लेना है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वर्ड बैंक में जो वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसके साथ इज़ आते हैं तो आप इज़ लोगे, अगर उसके साथ इज़ आएगा तो आप इज़ आ लोगे। ओके बॉयज़, आपको मैडम ने बता दिया कि माई और यूअर के साथ हमेशा इज़ आता है और बिग और न्यू उसके साथ इज़ आ आएगा। गुड बॉयज़, अब आप अपने लिए अपनी पसंद की सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैडम ने इट इज़ माई साइकिल बना लिया, आप दिस के साथ भी बना सकते हैं। आप इस तरह कह सकते दिस इज़ माई साइकिल, दैट इज़
योर साइकिल, या इस तरह भी इट इज़ अ बिग साइकिल, दिस इज़ अ न्यू साइकिल। आप अपनी मर्ज़ी के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैडम सेंटेंस करवा रही है दैट इज़ बुक। अब मैडम बुक का सेंटेंस आपको करवा रही हैं। अब लुक हियर बॉयज़, इसी वर्ड बैंक में से आप बुक का सेंटेंस भी बना सकते हैं। आप इट के साथ बनाएं, आप दिस के साथ बनाएं, आप दैट के साथ बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी वर्ड फर्स्ट वर्ड बैंक से लो। अब मैडम फर्स्ट वर्ड बैंक से ले रही है दैट। मैडम विल राइट हेयर दैट, T H A T, दैट। आफ्टर दैट गैप, वन फिंगर गैप। अब मैडम यहाँ पे न्यू के साथ सेंटेंस बनाना चाह रही है। इन सारे वर्ड्स में मैडम ने जस्ट न्यू का वर्ड लिया, लेकिन न्यू के साथ मैडम ने आपको क्या कहा, इज़ आएगा। तो इस वर्ड से पहले हम क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, IS इज़। आफ्टर इज़ गिव वन फिंगर गैप एंड राइट डाउन आ। आफ्टर आ गिव वन फिंगर गैप एंड राइट डाउन न्यू, NEW, न्यू। आफ्टर न्यू give वन फिंगर गैप एंड राइट डाउन बुक। जिस वर्ड का हम सेंटेंस बना रहे हैं एंड में हम वही वर्ड लगाएंगे, लाइक दिस, बुक, BOOK, बुक, एंड फुल स्टॉप। अब मैडम ने आज जस्ट आप लोगों को 2 सेंटेंसेस करवाए। अब अगेन मैडम बुक का सेंटेंस दोबारा रिवाइज करवा रही है। अब मैडम ने दैट के साथ सेंटेंस बनाया, दैट इज़ अ न्यू बुक। आप इट के साथ भी बना सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं, इट इज़ माई बुक। जहाँ यहाँ से जस्ट इट लिया, यहाँ से इज़ लिया, यहाँ से माई, क्योंकि माई के साथ हमेशा इज़ आता है, और एंड में आपने बुक लिख दिया। तो आपने कौन सा सेंटेंस बनाया, इट इज़ माई बुक। फिर आप दिस के साथ भी बना सकते हैं, दिस इज़ यूअर बुक, दैट इज़ अ बिग बुक, दैट इज़ अ न्यू बुक, दैट इज़ यूअर बुक, दैट इज़ माई बुक। आप इस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके बॉयज़, अब ये तो मैडम ने रिटन काम करवा लिया। अब मैडम आपको करवा रही है रीडिंग। आप बॉयज़ को रिटन काम समझ आ गया बॉयज़, सेंटेंसेस मेक करना आई थिंक सो आपको आ गए होंगे। आप अपने लिए इसी तरह प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बनाएं रफ़ वर्क में। मैडम एंडिंग लाइन ड्रॉ करती है। ये काम आपको मैडम ने रफ़ वर्क में करवाया, आपने भी इसी तरह रफ़ में अपने लिए इसका वर्ड बैंक बनाने हैं। मम्मा से कहीं आपको नहीं बना सकते, मम्मा से कहीं आपके लिए बनाएं, और उसी तरह जैसे मैडम ने समझाए तो आप अपने लिए इस तरह सेंटेंसेस बनाएं। ओके बॉयज़, नाउ वी कम टू आवर रीडिंग। टुडे मैडम विल रीड पेज नंबर 13। ये मैडम ने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, लेकिन ये पेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इस वजह से आज मैडम दोबारा ये पेज करवा रही हैं। लुक हेयर बॉयज़, इस पेज का हेडिंग है, यहाँ ब्लू लाइन में देखिए, दिस, दैट इज़, एंड। दिस ये के लिए यूज़ होता है ये, दैट वो के लिए यूज़ होता है, दैट का मतलब है वो, दिस का मतलब है ये, दैट का मतलब है वो, एंड का मतलब है और। एंड का क्या मतलब है बॉयज़, और। नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। इसमें एक बॉय है फर्स्ट पिक्चर में, साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है। आप पिक्चर को भी देखें तो पिक्चर में ये बॉय आपको करीब नज़र आ रहा होगा, और जो कार है वो दूर है। तो जो करीब हमारे पास चीज़ होती है उसको हमारे लिए उसके लिए हमारे पास दिस यूज़ होता है, और जो थोड़ी सी दूर होती है उसके लिए दैट यूज़ होता है। नाउ वी रीड दिस सेंटेंस, दिस इज़ अ साइकिल एंड दैट इज़ अ कार। दे एंड बॉयज़ कंजक्शन है, और ये 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है। अब ये अलग सेंटेंस है एंड ये अलग सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए बीच में एंड लगा हुआ है। नाउ अगेन वी रीड इट, दिस इज़ अ साइकिल एंड दैट इज़ अ कार। ये एक साइकिल है और वो एक गाड़ी है। ये एक साइकिल है और वो एक गाड़ी है। This is a cycle and that is a car. Now come to next picture. यहाँ पे एक बॉय है, उसके हैंड में बुक है, ये आपको करीब नज़र आ रही होगी, और जो डेस्क है उसके ऊपर पेंसिल पड़ी है, वो थोड़ी दूर है।
तो अब सेंटेंस हम रीड करते हैं, दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पेंसिल। दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पेंसिल। ये एक किताब है और वो एक पेंसिल है। दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पेंसिल। ओके, नाउ वी कम टू थर्ड नंबर पिक्चर। लुक हेयर बॉयज़, ये एक पार्क सा बना हुआ है। वहाँ पे एक मैन है जो चेयर पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है, और जो औरत है वो थोड़ी दूर है, वोमेन जो है वो थोड़ी दूर वॉक कर रही है। नाउ कम टू सेंटेंस, दिस इज़ अ मैन एंड दैट इज़ अ वोमेन। दिस इज़ अ मैन एंड दैट इज़ अ वोमेन। ये एक आदमी है और वो एक औरत है। दिस इज़ अ मैन एंड दैट इज़ अ वोमेन। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 3, पिक्चर नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे रूम है, रूम के अंदर टेबल है, टेबल के ऊपर एग पड़ा हुआ है, और विंडो से बाहर आप देखो तो एक ट्री बना हुआ है, उसके अंदर नेस्ट बना हुआ है। बर्ड्स अपने लिए नेस्ट बनाते हैं ना, तो ये वो नेस्ट है। नाउ कम टू सेंटेंस, दिस इज़ एन एग एंड दैट इज़ अ नेस्ट। दिस इज़ एन एग एंड दैट इज़ अ नेस्ट। ये एक अंडा है और वो एक नेस्ट है। ये एक अंडा है और वो एक नेस्ट है। दिस इज़ एन एग एंड दैट इज़ अ नेस्ट। नेस्ट आप घोंसला जिसे कहते हैं उर्दू में, ये नेस्ट को उर्दू में घोंसला कहते हैं, जिसमें चिड़िया रहती हैं। नाउ कम टू पिक्चर नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए नेट, इस नेट में आप मछलियाँ पकड़ते हैं ना, फ़िश पकड़ते हैं, तो वो करीब है आपकी, और ये फ़िश जो है तो वो तालाब में थोड़ी दूर है। नाउ रीड इट, दिस इज़ अ नेट एंड दैट इज़ अ फिश। दिस इज़ अ नेट एंड दैट इज़ अ फिश। ये एक जाल है और वो एक मछली है। दिस इज़ अ नेट एंड दैट इज़ अ फिश। ओके बॉयज़, आज मैडम ने आप बॉयज़ को रीडिंग करवा ली, और मैडम ने कौन से पेज की रीडिंग करवाई? 13 नंबर पेज की। आप बॉयज़ ने मामा के साथ प्यारी प्यारी ये रीडिंग भी करनी है, और जो मैडम ने आपको राफ्ट में प्रैक्टिस करवाई वर्ड सेंटेंसेस की, तो आपने उसकी भी प्यारी प्यारी सी प्रैक्टिस करनी है घर में मामा के साथ। उसी तरह मामा से कहें कि आपके लिए वर्ड बैंक बनाएं, और उस वर्ड बैंक में आपको डिफरेंट वर्ड्स लिख के दें, और फिर आप उस तरह से सेंटेंस बनाएं, और इसी तरह रीडिंग भी करें जैसे मैडम ने आपको करवाई है। ओके बॉयज़, अब हमारी क्लास फिनिश हो गई है, मैडम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।